तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि स्वामी जी मुंबई में पधारे हुए हैं और सूरत जाने से पहले उनका आखिरी शास्त्रार्थ पंडित गट्टूलाल जी से होना था, परंतु वो नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, उसका घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ कि वल्लभ संप्रदाय के लोगों ने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में बिना स्वामी जी की आज्ञा से 5 दिसंबर को वह शास्त्रार्थ की एक तिथि फिक्स कर दी गई और 3 दिसंबर को स्वामी जी को निमंत्रण पत्र दिया गया, साथ में 50 टिकट दी गई कि आप आइए और शास्त्रार्थ कीजिए। परंतु स्वामी जी ने वहाँ पर जब उनके पास निमंत्रण पत्र भेजा गया तो वल्लभ संप्रदाय के लोगों के इन 2 कारण से उन्होंने यह तारीख निश्चित की गई। सबसे पहला कि उन्हें पता था कि स्वामी जी की 5 तारीख को एक व्याख्यान होना है, वो किसी दूसरी जगह होना है, जिसकी वजह से वो शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे और नहीं उपस्थित हो पाने के कारण उनका कार्य सिद्ध हो जाएगा और वह कह देंगे कि स्वामी जी डर के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। तो स्वामी जी ने इसका एक काट निकाला। उन्होंने अपने अनुयायियों को गट्टूलाल पंडित जी और उनके पिताजी के पास भेजा, यह कहने के लिए मैं तो नहीं आ सकता, परंतु आप मेरे सभा में आकर मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए। तो आइए जानते हैं कि वहाँ पर स्वामी जी के अनुयायियों ने क्या कहा कि इन लोगों ने पंडित जी से कहा कि आप मुंबई में वल्लभ संप्रदाय के सबसे प्रबल और प्रधान हैं और इस संप्रदाय के मुख्य पंडित कहलाते हैं, इसलिए दयानंद का आपसे शास्त्रार्थ करना वांछनीय है। आपको यह प्रतिपादित करना होगा कि वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांत शास्त्र सिद्ध हैं और वल्लभाचार्य के वंश के लोग ही गुरुपद के योग्य हैं। दयानंद का पक्ष यह होगा कि जैसे वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांत शास्त्र सिद्ध नहीं हैं, वैसे ही वल्लभ संप्रदाय के वंशीयगण भी गुरु माने जाने योग्य नहीं हैं। इस विचार्य विषय के नीचे आपके और दयानंद के हस्ताक्षर होंगे और उनकी एक एक प्रति अभय पक्ष के पास रहेगी। सभा में 60 शास्त्रवेता पंडित उपस्थित रहेंगे। 50 शिक्षित भद्र पुरुष आपकी ओर से और 50 दयानंद की ओर से उपस्थित होंगे। प्रत्येक पक्ष की ओर से यह नियत होने पर उस दिन के लिखित कार्य विवरण पर अभय पक्ष के हस्ताक्षर होंगे और सभासद पंडितों की ओर से मध्यस्थों के भी साक्षी रूप से हस्ताक्षर हुआ करेंगे। जो पक्ष कोई शास्त्र वचन प्रमाण में प्रस्तुत करेगा, उसे तत्क्षण वह वचन शास्त्र में दिखाना होगा और उसका पता लेखकगण लिख लेंगे। जो पक्ष किसी प्रकार को शास्त्र में न दिखा सकेगा, वह मान्य नहीं होगा। जब तक एक पक्ष का वक्तव्य पूरा न होगा, तब तक दूसरा पक्ष बोलने न पाएगा। जितने दिन तक शास्त्रार्थ विषय पर विवेचन समाप्त न होगा, उतने दिन तक सभा का कार्य चलता रहेगा। जब सभा का कार्य समाप्त हो जाएगा, तब कार्य विवरण पर अभय पक्ष और मध्यस्थों के हस्ताक्षर होंगे और उसे छपाकर जनसाधारण में बांट दिया जाएगा। सभा का समस्त कार्य आगोपातन, शिष्टता और मान मर्यादा के साथ संपन्न होगा। यह बात सुनकर पंडित गट्टूलाल तथा उनके पिता ने शास्त्रार्थ में असम्मति प्रकट की। पंडित गट्टूलाल ने कहा कि यदि हमारी शास्त्रार्थ में हमारी जय हुई तो अच्छा है, परंतु पराजय हुई तो सारा दायित्व हमारे कंधे पर आकर पड़ेगा। अतएव महाराजाओं की सम्मति के बिना हम ऐसे नियमानुसार शास्त्रार्थ करने पर उद्यत नहीं हैं
और महाराजा लोग भी इस प्रकार के शास्त्रार्थ पर अनुमति नहीं देंगे। 5 दिसंबर को इधर तो लाल बाग में पंडित गट्टू लाल की सभा हुई और उधर फ्रामजी काउसजी हाउस में स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। पंडित गट्टू लाल की सभा में स्वामी जी जा नहीं सकते थे क्योंकि उसी तारीख को ही और उसी समय उनका व्याख्यान होना था। उनके वहां न जाने का दूसरा कारण भी था कि वल्लभाचार्यों ने उनको अपमानित करने का संकल्प कर लिया था और यह बात उन्हें ज्ञात हो गई थी। मुंबई के शिक्षित समुदाय की ओर से भी यह सम्मति थी कि उन्हें उक्त सभा में नहीं जाना चाहिए। अब पंडित गट्टू लाल की सभा में क्या होता है उसका विवरण इस प्रकार है कि पंडित गट्टू लाल सभा में पधारे। सभापति का आसन एक भाटिया सेठ ठाकुर इंद्रजी नारायणी ने ग्रहण किया। कुछ देर तक स्वामी जी के आने की प्रतीक्षा की गई। जब वे नहीं आए तो हीरा लाल मोहन लाल नामक एक व्यक्ति ने खड़े होकर उच्च स्वर में कहा कि स्वामी दयानंद अब कहाँ हैं? उन्हीं के लिए यह सभा बुलाई गई है। अब वे आकर अपने पक्ष का समर्थन करें। अतः वे सभा स्थल में नहीं आए हैं, अतः उन्हें प्रतारक के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। स्वामी जी की प्रतीक्षा करने के पश्चात पंडित गट्टू लाल ने अपना व्याख्यान आरंभ किया। व्याख्यान में मूर्ति पूजा के समर्थन में षड्विश ब्राह्मण का प्रतिमा हसंती रुदंती इत्यादि प्रमाण दिए। पुष्टि मार्ग के मंडन में एक भी प्रमाण न दिया। केवल इतना ही कहा कि वेद और शास्त्र सभी इसका समर्थन करते हैं और यह भी कहा कि इतिहास और पुराण भी इसका प्रमाणिक है। राजकिशन महाराज भी कई साथियों के साथ सभा में गए थे। उनसे पंडित गट्टू लाल जी का कुछ वाद विवाद हुआ था। पंडित गट्टू लाल ने व्याख्यान में यजुर्वेद के 8वें अध्याय का एक मंत्र उद्धृत करके कहा था कि इस मंत्र में प्रतिमा शब्द आया है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक समय में मूर्तियां थी। उन्होंने यह भी कहा था कि देवता ईश्वर के ही अंग हैं। अतः दयानंद का यह कथन कि वेद मूर्ति का समर्थन नहीं करते ठीक नहीं है, क्योंकि इस मंत्र में यह कहा गया है कि हे अग्रे तेरी सहस्त्र प्रतिमाएं हैं और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इत्यादि इत्यादि। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमितेश जी।